सो अभी तक हमने देखा कि इन सभी ने साफ मना कर दिया था कि हमारे साथ कोई भी डॉक्टर रहने नहीं आएगी। एंड टाई का क्या है, ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा मेडिसिन खाकर, बाकी अगर ये स्लिप वॉकिंग करेगा तो हम इसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन जब रात हुई और सीओ फ्रिज से कुछ लेने आया कि तभी उसके पीछे टाई आकर खड़ा हो गया और नींद में कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। सीओ पूछता है कि मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तो तब वो कहता है कि प्लीज लव मी बैक। तो ये सुनकर सीओ के होश उड़ गए, यानी वो इतना ज्यादा हैरान हुआ कि वाटर बॉटल तक नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ गायन जब नहा रहा था सॉन्ग सिंग करते हुए कि तभी नींद में चलते हुए टाई यहाँ भी आ गया और गायन की स्किन को रब करने लगा। गायन कहता है कि क्या तुम पागल हो, यानी ये क्या कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ वरना मेरी स्किन छिल जाएगी। लेकिन टाई नहीं रुकता जब तक कि वो गायन की स्किन को रेड नहीं कर देता रब कर करके। तो वहीं लीसिन जब अपने रूम से बाहर आया तो उसको यहाँ भूतों की तरह टाई खड़ा दिखा, जिसको देखकर लीसिन की जान निकल गई क्योंकि टाई एकदम भूतों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। इसलिए लीसिन सदमे में नीचे बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि इसके अंदर कोई भूत आ गया है क्या। तो वहीं यूचेन जो कि सो रहा था उसको ड्रम समझकर टाई ने बजाना शुरू कर दिया। यूचेन चिल्लाता है कि अबे पागल, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या। लेकिन टाई रुका नहीं और वो बस यूचेन को ड्रम स्टिक से मारता गया। यहाँ तक कि जैसे जैसे यूचेन जोर से चिल्ला रहा था वैसे वैसे टाई ने उसे मारने की स्पीड बढ़ा दी। यूचेन मदद के लिए बाकी सबको चिल्लाकर बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये ड्रामा कर रहा है, मुझे जानबूझकर मारने के लिए, क्योंकि मैं इससे बेहतर जो हूँ इसलिए ये मुझसे जलता है। तो तब बाकी सब जैसे तैसे टाई को खींचकर अपने साथ लेकर जाते हैं। अब ये लोग असिस्टेंट को टाई के रूम के बाहर बिठा देते हैं ताकि असिस्टेंट टाई को रोक सके। लेकिन जब असिस्टेंट सो गया और टाई नींद में चलता हुआ बाहर आया तो यहाँ वो काफी बुरी तरह असिस्टेंट के हाथ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से असिस्टेंट की जान निकल गई और वो जोर से चिल्लाने लगे। तो तब टाई की नींद खुल गई और वो असिस्टेंट से हैरानी से पूछता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब परेशान होकर मिस्टर मून से मिलते हैं, क्योंकि इन सबको समझ आ चुका था कि टाई को सच में एक डॉक्टर की जरूरत है, वरना हमें ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए सब ने बारी बारी से अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। सीओ कहता है कि सबसे बुरा हाल मेरे साथ हुआ है क्योंकि वो मुझे आई लव यू बोल रहा था। तो तब ये सुनकर बाकी सब भी काफी ज्यादा शॉक हुए। मिस्टर मून कहते हैं कि लेकिन तुम सभी तो इन हाउस डॉक्टर के अगेंस्ट थे। तो तब ये सब एक साथ कहने लगे कि नहीं नहीं, अब हम पूरे सपोर्ट में हैं कि टाई के लिए इन हाउस डॉक्टर आनी ही चाहिए। तो तब मिस्टर मून काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे जोश के साथ असिस्टेंट से कहते हैं कि डॉक्टर संजू को कॉल करी जाए। लेकिन असिस्टेंट के पास संजू का नंबर नहीं था। तो वहीं इंजू मिस्टर कॉन्ग के ऑफिस में आई हुई होती है यहाँ सर्चिंग करने के लिए कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे पता चल सके कि आखिर मिस्टर कॉन्ग पैसे लेकर कहाँ भागे हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो बाहर उसको वही गैंगस्टर मिल गया जो उस दिन उसका पीछा कर रहा था। इंजू पहले तो अनजान बनकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ दूसरा वाला गैंगस्टर भी था जो देखकर इंजू की बुरी हालत हो गई। इसलिए दोनों इंजू को किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में इंजू की जब आंख खुलती है तो उसने देखा कि एक गैंगस्टर आंख खोलकर सो रहा है, तो वहीं दूसरा वाला गैंगस्टर फीमेल के-पॉप सॉन्ग्स पर डांस कर रहा है। साथ ही ये जगह भी काफी ज्यादा अजीब थी, इसलिए इंजू परेशान हो गई और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। इसलिए इंजू की चेयर को ऊपर उठाकर उसे उठाया गया। फिर ये दोनों गैंगस्टर इंजू से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारे नाम से 100 मिलियन वॉन का लोन लिया गया है, लेकिन अब क्योंकि इस पर 30% इंटरेस्ट बढ़ चुका है जो बहुत टाइम से दिया नहीं गया, प्लस हम अब भी तुमको ये पैसे वापस करने के पूरे 3 मंथ्स देंगे, इसलिए अब तुम्हें हमें पूरे 200 मिलियन वॉन वापस करने होंगे। इंजू उन दोनों को काफी कुछ बकने लग जाती है, तो तब वो उसका मुंह खोल देते हैं। इंजू ने बताया कि ये पैसे मैंने नहीं लिए बल्कि मिस्टर कॉन्ग मेरे नाम से पैसे लेकर भागे हैं। तो तब गैंगस्टर गुस्से से कहने लगा कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। और फिर एक पर्सन की तरफ इशारा करते हैं जिसको इन लोगों ने एक चीज के अंदर बांध रखा था, जो बेचारा चिल्ला रहा था। इसलिए ये देखकर इंजू डर गई। फिर उस गैंगस्टर ने बताया कि एक तो इस आदमी ने पैसे वापस नहीं करे थे, ऊपर से ये पुलिस के पास हमारी कंप्लेंट करने चला गया था, इसलिए अब हम इसे बोट में डालकर समुंदर में फेंकने जा रहे हैं। अगर तुम भी पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा, इसलिए सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास, कहीं से भी पैसे लाकर दो वरना मारी जाओगी। तो तब इंजू काफी ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि उसके साथ सिर्फ फ्रॉड ही नहीं हुआ है बल्कि उसकी जान भी खतरे में है, उसकी जान भी खतरे में है। अब उन दोनों ने इंजू को जाने दिया, तो तब वो बस यही सोच रही थी कि वो कहाँ से 200 मिलियन वॉन लाकर देगी कि तभी उसकी नजर टाई के फोटो पर पड़ी, जो देखकर उसको मिस्टर मून की बात याद आ गई।
जो कह रहे थे कि तुम बस टाई का ट्रीटमेंट कर दो, बदले में मैं तुमको 100 या फिर 200 मिलियन वॉन दे दूंगा। अगर ये कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें ब्लैंक चेक तक दे दूंगा, बस टाई को कैसे भी करके ठीक कर दो। तो तब इंजू यहाँ खुद के अंदर संजू को देखने लग जाती है और सोचती है कि क्या मुझे संजू बनकर यह गलत कदम उठा लेना चाहिए। पर अब क्योंकि इंजू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिस्टर मून का दिया हुआ कार्ड निकालती है और उनसे संजू बनकर बात करने लग जाती है कि मैं रेडी हूँ सुपरस्टार टाई का ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर वो एक कैफे में बैठी और यहाँ अपनी बहन की कुछ वीडियोस देखने लगी ताकि स्लिप वॉकिंग ट्रीटमेंट के बारे में जान सके। लेकिन अब क्योंकि वीडियोस इंग्लिश में थी इसलिए इंजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। वो फिर उस वॉमिट वाले मोमेंट को याद करती है और परेशान होकर कहती है कि दुनिया में इतने लोग थे, मुझे क्या इसी लड़के पर वॉमिट करनी थी जिससे मुझे काम निकालना है। और फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो लूना बैंड मेंबर्स के घर के बाहर आ जाती है और खुद से कहती है कि अब से मैं इंजू नहीं बल्कि डॉक्टर संजू हूँ और मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ डॉक्टर बनकर रहने का ड्रामा करना ही होगा। तो वहीं अंदर गायोन चिड़ा हुआ होता है कि भला उस डॉक्टर के लिए मेरा रूम खाली क्यों कराया जा रहा है, यानी उस डॉक्टर को किसी और का रूम भी रहने के लिए दे सकते थे। तो तब यूचैन कहता है कि तू अकेला परेशान नहीं हुआ है बल्कि मैं भी हुआ हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने रूम में तुझको भी रखना होगा। ली सेन कहता है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा रूम तुम्हारे पास है। तो तब यूचैन चिढ़ने लगा। तो वहीं बाहर इंजू को मिस्टर मून अंदर लेकर जाने लगते हैं, ये बताते हुए कि जब हमें पता चला कि आप कोरिया से जा चुकी हो तो हम आपके यूएस वाले नंबर पर कॉल करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपने हमें कॉल कर दी। तो तब इंजू हैरान हुई कि इसका मतलब मेरा लक चल गया है कि मैंने इनसे पहले कांटेक्ट कर लिया, वरना ये संजू से बात कर लेते। वेल इंजू जब घर देखती है तो उसको वो काफी ज्यादा पसंद आया कि वाव ये कितना बड़ा है। तो तब मिस्टर मून बताने लगे कि आपको तो पता ही होगा कि लूना बैंड पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस हो चुका है, इसलिए मैंने अपने बैंड मेंबर्स के लिए सबसे बेस्ट हाउस चूज करा और यहाँ काफी ज्यादा शांति भी है। साथ ही यहाँ मिस्टर मून थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि इंजू के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा रख सके। लेकिन इंजू को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछती है कि मेरे यहाँ आने से बैंड मेंबर्स अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करेंगे। तो तब मिस्टर मून बोले कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सब काफी स्वीट बॉयज हैं, आपको बस टाइप पर 24 आवर्स नजर रखनी होगी और उससे एकदम ग्लू की तरह चिपक कर रहना है। इंजू कहती है कि क्या ग्लू की तरह? चलो ठीक है, आप फिक्र मत करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर पूछती है कि वैसे ये सभी बॉयज आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना? तो तब मिस्टर मून थोड़ा हिचकिचाने लगे, फिर झूठ कहते हैं कि हाँ इन बॉयज में एकदम सगे भाइयों जैसा प्यार है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। एक्चुअली मिस्टर मून ने झूठ इसलिए बोला है क्योंकि अब वो क्या ही बताते कि ये लोग जो रियल में दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपस में बस लड़ते ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने झूठ कह दिया। तो वहीं गायोन जब अपनी फिश को भी यूचैन के रूम में लेकर जा रहा था कि तभी यूचैन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और ये दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। फिर जब जैसी मिस्टर मून यहाँ आए तो इन दोनों ने गलती से सारा पानी उनके ऊपर फेंक दिया। मिस्टर मून को पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करा और बोले कि मुझे आज भी तुम दोनों शरारत करते हुए ही मिले हो। तो तब गायन जल्दी से यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब सीओ यहाँ आया तो वो इंजू को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही बुक स्टोर वाली लड़की है जिससे मैं बात नहीं कर पाया था। वेल अब हम देखते हैं कि यूचेन और गायोन ने मिलकर फ्लोर क्लीन करा। फिर जब ये दोनों भी सबके साथ आकर बैठ गए तो इंजू अपना इंट्रोडक्शन देती है। मिस्टर मून बोले कि आपको इन सब पर कभी कभी काफ़ी गुस्सा आ सकता है, लेकिन प्लीज़ इन सबको मेरे खातिर माफ़ कर देना क्योंकि ये सब मेरे बच्चों की तरह हैं। और फिर पूछते हैं कि भला ये टाई कहाँ है? सीओ ने बताया कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहा है, शायद वो सो रहा होगा। तो तब यूचेन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे इन हाउस डॉक्टर वाले डिसीजन से नाराज है इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। तो वहीं अब हम टाई को देखते हैं जो कि संजू की वीडियोस देख रहा होता है। फिर कहने लगा कि जो सब ये स्लिप वॉकिंग के बारे में बता रही है वो सब ऑलरेडी मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ रहने आ चुकी है तो अब मैं इससे बदला लूंगा, इससे डबल हार्ड वर्क करा के। तो वहीं मिस्टर मोहन अब यहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले वो यूचेन और गायों को स्पेशली वार्न कर जाते हैं कि डॉक्टर संजू के साथ इंसानों की तरह रहना वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चले गए। बाद में यूचेन इंजू को सॉरी करता है पानी वाले इंसिडेंट के लिए, तो तब वो कहती है इट्स ओके। और फिर लीसेन इंजू को अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो तब इंजू उसे देखती ही रह गई कि ये कितना ज्यादा हैंडसम
हैंडसम है। फिर उसकी कुछ बातें बताई गई कि ये लड़कियों के दिल पर राज करता है। यूचेन ने भी इंजू को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो तब इंजू को वो भी अच्छा लगा। फिर जब गायोन इंजू को हेलो करता है तो तब इंजू देखती है कि ये भी काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर सीओ अपने बारे में बताता है और कहता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो तब इंजू को वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए इंजू मन ही मन बोली कि ये सब सेलिब्रिटीज कितने डाउन टू अर्थ हैं। पर जब टाई अपने रूम से बाहर आया और इंजू उसे देखकर हेलो करने लगी तो तब टाई इंजू को ऐसे इग्नोर करता हुआ गया जैसे इंजू का कोई वजूद ही नहीं हो। और फिर टाई के बारे में बताया गया कि ये बहुत ज्यादा घमंडी और रूड है जो खुद को दुनिया का बेस्ट सिंगर मानता है। इंजू उससे वापस से बात करने की कोशिश करती है कि हम साथ में अच्छे से रहेंगे, लेकिन टाई तब भी मुंह बनाता हुआ यहाँ से चला गया, इसलिए इंजू को इंसल्टेड फील हुआ। वो पूछती है कि मुझे मेरा रूम बता दो तो तब गायोन उसको अपने रूम में ले आता है और वार्न करता है कि तुम्हें इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, ना ही उसे ओपन करना है, ना ही तुम ये प्ले करोगी और ना ही तुम इसे टच करोगी। इंजू कहती है कि तो फिर ये मेरा रूम कैसे हुआ? तो तब वो कहता है कि ये रूम मेरा है, बस अपने भाई टाई की वजह से मैं तुमको ये 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया क्योंकि इंजू यहाँ टाई का ट्रीटमेंट करने के लिए बस 1 मंथ के लिए आई है। इंजू को काफी अजीब फील हो रहा होता है, इसलिए वो बाहर का राउंड लगाने चली गई और यहाँ की हर एक चीज को काफी ध्यान से देखने लगी कि ये सब कितने ज्यादा फेमस है, इन्होंने कितना कुछ अचीव कर रखा है। पर मैं किसी भी आइडल को इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि शुरू से मैं बस अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी रही हूँ, इसलिए मुझे लूना बैंड के बारे में पता नहीं था। तो वहीं टाई बुक रीड करके अलग अलग तरीके ट्राई कर रहा था स्लिप वॉकिंग को खत्म करने के, जहाँ जब उसने लेमन जूस पिया तो यहाँ उसकी बुरी हालत हो गई। फिर जब वो बाहर आया तो उसको इंजू दिखी, जिसे देखकर वो जा ही रहा था, लेकिन इंजू ने उसे रोका और पार्क वाले सीन के लिए सॉरी करती है और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन टाई जोर से डोर पटक के बंद कर देता है। फिर कहने लगा कि तुमको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगा? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि मिस्टर मून मेरी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ 1 महीने के लिए रहने दे रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर कि तुम यहाँ ऐसे रहोगी जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, यानी ना ही तुम मुझसे बात करोगी और ना ही मुझे परेशान करोगी। बस ऐसा करती जाओ जैसे तुम अपनी यहाँ रहकर जॉब कर रही हो, लेकिन करना तुम्हें कुछ नहीं है, वरना मैं 10 तरीके निकाल कर तुम्हें यहाँ से बाहर करा दूंगा। तो तब इंजू टाई को बस देखती ही रह गई कि ये कितना ज्यादा रूड है। फिर स्टेट्स पर आकर कहती है कि घमंडी कहीं का, पता नहीं खुद को समझ क्या रहा है, यानी अगर ये चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूँ तो ये तो मेरे लिए और अच्छी बात हुई ना। और जब जाने लगी कि तभी लेसिन सामने आ गया। इंजू थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो जिस साइड से जा रही थी लेसिन भी उसी साइड आता जा रहा था, जो सब इंजू को काफी क्यूट लगा, लेकिन लेसिन इंजू को पकड़कर उसे साइड में धक्का दे देता है। तो तब इंजू के होश उड़ गए कि ये भी एक नंबर का बदतमीज निकला, मतलब ये लोग बस दुनिया के सामने अच्छे बनकर दिखाते हैं पर रियल में है नहीं। फिर जब नीचे आई तो तब गायोन जो कि इंग्लिश लाइन रीड कर रहा होता है वो इंजू को रोककर उससे बोला कि तुम यूएस से आई हो ना, तो जरूर तुम इंग्लिश में फ्लुएंट होंगी। इंजू घबरा गई कि अब बस क्या ही बताए कि उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, मगर वो झूठ कह देती है कि ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। तो तब गायोन उससे एक लाइन सही से प्रोनाउंस करने के लिए कहने लगता है जो कि इंजू से रीड तक नहीं हो रही होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, यानी कहीं अब मेरा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.